ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूरमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो सः। वेद कथा के आज के इस वैचारिक श्रृंखला में ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण है, इस विषय पर हम अपना विचार देना चाहेंगे। इस विषय पर कुछ लोग तो कहते हैं ईश्वर है, ये उनका यथार्थ ज्ञान है। ईश्वर नहीं है, ये उनकी अज्ञानता है। कुछ कहते हैं ईश्वर है या नहीं है, ये उनका संशयात्मक ज्ञान है। जो सत्संग नहीं करते, जो स्वाध्याय नहीं करते, वो इसी संशय में रहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। ऐसा है कि किसी भी चीज के रहस्य को जानने के लिए, यहाँ तक जो हमारे वेद की ऋचाएं हैं, उनके रहस्य को जानने के लिए, गूढ़ता को जानने के लिए हमें दर्शन शास्त्र को देखना पड़ता है। न्याय दर्शन में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी पदार्थ की, उसके रहस्य को, उसके अस्तित्व में है या नहीं, उसके प्रमाण को उसमें बताया गया है किस तरीके से हम तर्क की कसौटी पर उसको खरा उतार सकते हैं। न्याय दर्शन में 8 तरीके हैं किसी चीज को खरा उतारने के लिए। वो क्या हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, एतिद्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। ये 8 प्रमाण न्याय दर्शन में दिए गए हैं, जिनके आधार पर हम ईश्वर के अस्तित्व को हम जान सकते हैं। वैसे आपको बताने के लिए पर्याप्त है प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द। इनके द्वारा हम आपको परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण हम दे सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान क्या है? ये 3 तरीके से है। बाह्य प्रमाण, आंतरिक प्रमाण और सूक्ष्म प्रमाण। बाह्य प्रमाण क्या है? जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कोई बात जान सकते हैं। जैसे रूप है, आप देख सकते हैं कि सुंदर है, रूप है, कैसा है। और स्पर्श से हम उसको बता सकते हैं कि ये कड़ा है, मुलायम है। गंध किसी चीज का, जैसे फूल है, उसको देखते हैं सुगंधी है, गंदी चीजें हैं, दुर्गंध आती है। शब्द है जिसको हम कान से सुन लेते हैं। जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से हम अनुभव कर लेते हैं, वह बाह्य प्रमाण है। वो लिखित कहीं नहीं है कि ये फूल है तो इसमें सुगंधी है तो कैसा है। ये अनुमान हम लगाते हैं। मीठा खाते हैं, मीठा लगता है हमको, खट्टा खट्टा लगता है, देखने में नहीं आता। ये बाह्य प्रमाण है। एक आंतरिक प्रमाण है। आंतरिक प्रमाण के जरिए हम किसी चीज के अस्तित्व को हम जान सकते हैं। आंतरिक प्रमाण क्या है? जैसे हम किसी कर्म को करने चलते हैं, अगर वो बुरा है कर्म, तो हमको भय, शंका, लज्जा
ये सामने आ जाती है। वो भय, शंका, लज्जा ये कहाँ से आती है? यदि हमारी आत्मा मेरे वश में हो तो हम इस चीज का अनुभव कर लेते हैं कि मुझे भय, शंका, लज्जा क्यों लग रही है, कौन रोक रहा है? वो परम पिता परमेश्वर रोक रहा है। और तीसरा है सूक्ष्म प्रत्यक्ष। समाधिस्थ अवस्था में हम उसका अनुभव करते हैं। ये जीवात्मा परमात्मा से मिलन करती है, उससे संवाद होता है। ये सूक्ष्म प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम क्या बताए कि बाह्य प्रमाण, बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण ये जो है रूप, गंध, रस, स्वाद, इन सब से हम जो है बाह्य प्रमाण से और आंतरिक प्रमाण से कि भय, शंका, लज्जा ये सब क्यों हमको सताती है, ये कौन रोकता है? परमपिता परमेश्वर। और सूक्ष्म प्रत्यक्ष क्या है? हम समाधिस्थ अवस्था में जब ये जीवात्मा परमात्मा से संवाद करते हैं, ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान। हम किसी चीज को देख न रहे हों लेकिन अनुमानतः हम ये कहते हैं कि हाँ कोई है, इसके पीछे कोई है। हम देखते हैं कहीं धुआं उठ रहा है तो निश्चित तौर पर उस धुएं के जड़ में कहीं न कहीं अग्नि विराजमान है। हम अग्नि को देखते नहीं लेकिन धुएं को देख के कहते हैं अग्नि है। बादल को देखते हैं तुम कहते हैं भाई पानी बरसने वाला है, पानी को नहीं देख रहे हैं लेकिन बादल को देखते ही हमें जल वृष्टि का आभास हो जाता है। किसी मिठाई को देखते ही हमें ये कहते हैं कि भाई इसका बनाने वाला कोई मिठाई, कोई हलवाई वाला है जिसने इसे बनाया है। कोई अच्छा फर्नीचर देख करके हमें कहते हैं कि इसको बनाने के लिए कोई अच्छा कारीगर बढ़ ही रहा होगा। ऐसे ही हम परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई रचना को, उसकी सुदृढ़ व्यवस्था को, अटल व्यवस्था को हम जब देखते हैं तो हमें ये अनुमान उसी तरह से लगता है, भले ही हम ना देखते हों, कि इसका बनाने वाला, इसका रचयिता, इसका व्यवस्थापक, नियामक कहीं है। ये हुआ अनुमान प्रमाण। और तीसरा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में हम वेद आदि ग्रंथों में हम देखते हैं जैसे ओम क्रतु स्मर, हे जीव तू ओम का स्मरण कर। यह वेद में ऐसे शब्द आए तो उससे हमको नसीहत मिलता है कि हाँ इसका कहने वाला कोई है। शब्द जो आते हैं वो शब्द प्रमाण हैं, वो प्रमाणिक हैं। ऐसे ही आया है ओम रसो वैसह, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ऐसा वेद में आया है, प्रमाणिक ग्रंथ है, इन पर हमें विश्वास होता है। आप कहेंगे कि नहीं पुस्तक में कही हुई कोई भी चीज़ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आप अपना शजरा खानदान रखते हैं, आप अपने वंश वृक्ष को लिखित रखते हैं, आप कहते हैं ये मेरे बाबा के बाबा हैं। कैसे आप देखे हैं क्या बाबा के बाबा को? लेकिन उसका जो बनाने वाला है वो शब्द है, शब्द प्रमाण है। वो इतिहास का हो या वेदादि ग्रंथ का हो, हमें उसके आधार पर चलना होता है।
तो परम पिता परमेश्वर को हम इन प्रमाणों से हम ये विश्वास करते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर है, जो हमें दिखता नहीं, लेकिन न्याय दर्शन में दी गई इन व्यवस्थाओं से ये प्रमाणित होता है कि उसका अस्तित्व है। और ऐसा मानना ही ईश्वर के प्रति ये आस्तिकता है। ईश्वर के प्रमाण के ये इन विचारों को हमने प्रस्तुत किया। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूं। हमारा चैनल ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यं शरणम्।